हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वन मिक्स टेक। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैट जीपीटी के डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ केस के बारे में। यूज़ केस जानने से पहले चैट जीपीटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो चैट जीपीटी बना है चैट प्लस जीपीटी। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। अब तक हम लोगों ने जितना भी एआई का यूज़ देखा है तो उसमें अभी तक क्या होता था कि एआई आपको अवेलेबल डेटा जो होता है उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन को प्रोसेस करता है और रिजल्ट भी उसी के हिसाब से आपको देता था। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गूगल से या किसी से पूछा कि भैया मेरी तो गर्लफ्रेंड ना रूठ गई है, मेरे को उसको मनाना है, तो उसके लिए कोई पोएम बता दो, तो गूगल क्या करता था कि या कोई भी एआई टूल जो भी यूज़ होते थे वो आपको क्या बताते हैं कि जितने भी अवेलेबल पोएम्स हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप वगैरह के ऊपर बेस्ड होती हैं, आपको वो सारा रिजल्ट देता था। बट चैट जीपीटी ना पहला एक ऐसा एआई टूल आया है कि जो कि काफ़ी रिवॉल्यूशनरी है। और रिवॉल्यूशनरी पता है कैसे है कि ये सारे प्रोसेस को ना वो एक स्टेप फर्दर ले गया है। अभी वो केवल आपकी बातें समझेगा ही नहीं, आपको जो रिजल्ट देगा वो उसी हिसाब से देगा जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चैट जीपीटी से पूछा कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, मेरे को उसे मनाना है, मेरे लिए कोई पोएम लिख के दे। तो चैट जीपीटी ना आपको एक ऐसी पोएम लिख के देगा जो अभी तक कभी नहीं लिखी गई होगी, और आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप उसको थोड़ा सा और इनपुट डेटा देते हो कि आपको किस टाइप की चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, आप क्या करते हो, गर्लफ्रेंड क्या करते हैं, आप रिलेशनशिप कैसा है, तो आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड पोएम बना के देना। आई एम श्योर अबाउट इट, गर्लफ्रेंड तो मान जाएगी। तो चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी भाषा समझती भी है, और हमें जब रिप्लाई करता है तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में करता है जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने उससे क्वेश्चन पूछा है। ये मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है जिससे ये हमारी भाषा को भी समझ सके, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की हो। हिंदी भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है, फ्रेंच भी समझता है, जर्मन भी समझता है, साउथ इंडियन लैंग्वेज भी बड़ी जल्दी समझने लग जाएगा, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, सारी समझने लग जाएगा। और ये हमें जवाब भी उसी के हिसाब से देता है। इसीलिए इसे बोला जाता है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव मतलब कि ऐसा कंटेंट जो पहले कभी जनरेट नहीं हुआ है, ये रन टाइम में जैसे ही आपने इससे क्वेश्चन पूछा उसको प्रोसेस करता है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर करता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो 6 इंडस्ट्री जो कि चैट जीपीटी का यूज़ कर सकती हैं और कैसे यूज़ कर सकती हैं और कैसे एडवांटेज ले सकती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और ये वीडियो अंत तक देखना। नंबर 1 रिटेल इंडस्ट्री, नंबर 2 हेल्थ केयर इंडस्ट्री, नंबर 3 बैंकिंग एंड फाइनेंस, नंबर 4 एजुकेशन इंडस्ट्री, नंबर 5 कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, नंबर 6 कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले रिटेल इंडस्ट्री। चैट जीपीटी की हेल्प से रिटेल इंडस्ट्री में कस्टमर सपोर्ट में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इससे कस्टमर्स की कंप्लेंट, कस्टमर्स का फीडबैक, उनके क्वेरीज, आप सब में ना काफ़ी एक्यूरेट डेटा ना उनको दे सकते हो। इससे कस्टमर सर्विस तो आपकी इम्प्रूव होगी ही होगी, इससे कस्टमर को एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। जैसे कि एक कस्टमर ने रिटेल स्टोर के कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया और उन्हें अपनी क्वेरी के बारे में बताया कि भैया मेरे को फलाने प्रोडक्ट के साथ आपके साथ ये वाला इशू चल रहा है, या ये वाली सर्विस में मेरे को ये वाली इशू चल रहा है। अब कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के पास ना कोई आंसर नहीं था। तो जनरली आपने देखा होगा कि आपको कस्टमर सर्विस वाले आपको बोलते हैं सर कैन आई प्लीज पुट योर कॉल ऑन द होल्ड, एंड ये काफ़ी ना अनोइंग होता है। अब इस टाइम पर चैट जीपीटी उनके कॉल को कैप्चर करके ना कस्टमर्स की क्वेरी को जवाब दे सकता है, और अब कस्टमर को ना ज़्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ेगा और उनकी क्वेरी भी ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाएगी। तो ये काफ़ी इन डेप्थ यूज केस है कस्टमर सर्विस के लिए रिटेल सेक्टर में, अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल अच्छे से किया जाए तो। नंबर 2 हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना काफ़ी अच्छे से हो सकता है, जैसे टेलीमेडिसिन। अब एक पेशेंट को डॉक्टर से कोई मेडिसिन पूछना है, उसके डिटेल्स के बारे में पूछना है, उसका डोज देखना है कि कब लेना है, कितना लेना है, तो एक डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह से लेके सारी चीज़ों की डिटेल से लेके सबको चैट जीपीटी की मदद से ना अपने सारे पेशेंट्स को ना बता सकता है। इसके साथ साथ चैट जीपीटी का यूज़ रिसर्च वर्क में भी किया जा सकता है। अब जैसे कोई रिसर्चर है, उसने कोई रिसर्च किया और उसके पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स कुछ रखे हैं। जब एक और रिसर्चर जो सेम फील्ड में काम कर रहा है, तो वो चैट जीपीटी की मदद से उसने जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं उन सबको रीड करके वो आपको सारी रिसर्च के बारे में यहाँ बैठे बैठे बता देगा। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होने वाला है कि रिसर्चर्स की एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और वो जो क्योर, वो जो अभी जिसके ऊपर उसको पूरी रिसर्च करनी बाकी थी, अभी वो पुरानी रिसर्च के डेटा को एनालाइज कर सकता है और उसका यूज़ कर सकता है।
इससे जल्दी से जल्दी हम लोग काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में, इनके बारे में आजकल जो नई नई बीमारियां चल रही हैं उन सब का क्योर ना हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक पेशेंट ने टेलीमेडिसिन ऐप के थ्रू किसी डॉक्टर को कॉल किया और अपने हेल्थ कंसर्न्स को बताया, बट अनफॉर्चुनेटली उस डॉक्टर के पास उस पेशेंट के सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं था। तो अब डॉक्टर क्या कर सकता है कि जो भी क्वेश्चन उससे उसका पेशेंट पूछ रहा है, क्वेश्चन को वो चैट जीपीटी के थ्रू उसका आंसर ले सकता है और राइट ऑन द स्पॉट अपने पेशेंट को उसका आंसर दे सकता है। हुई ना इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भी हेल्प और पेशेंट की भी हेल्प। नंबर 3, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री। चैट जीपीटी को फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन के लिए यूज किया सकता है। इससे जितनी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है और उनको रोका भी जा सकता है अगर हमें टाइम टू टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो। इसके साथ साथ चैट जीपीटी का यूज़ कस्टमर सपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस दोनों इंडस्ट्रीज़ में। इससे कस्टमर को बेटर असिस्टेंस भी मिल जाएगी, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की जो सर्विस है वो काफ़ी इंप्रूव हो सकती है और काफ़ी पर्सनलाइज भी हो सकती है। और कस्टमर्स को, आपको पता है ना कि कस्टमर्स को पर्सनलाइज एक्सपीरियंस तो बहुत पसंद आता है। जहां आपको कस्टमर को आपने ना एक अनदर कस्टमर की तरह, अनदर पर्सन की तरह ट्रीट किया, आपको पता है कस्टमर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आपकी सर्विस में या आपके प्रोडक्ट में। तो एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है चैट जीपीटी का यूज़ किसी भी इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग और फाइनेंस में ही नहीं, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ में भी। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक कस्टमर ने अपने बैंक में एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए बैंक रिप्रेजेंटेटिव को कॉल किया। अब वो बैंक रिप्रेजेंटेटिव उसकी क्वेरी का जवाब नहीं दे पा रहा था। इससे रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया कि चैट जीपीटी का यूज़ किया और उसकी क्वेरी का जवाब भी दे दिया। इस तरह से कस्टमर को सही इन्फॉर्मेशन मिली, सही टाइम पर मिली और जिससे उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब आते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री पर। चैट जीपीटी का यूज़ ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, दे विल गो टू चैट जीपीटी और उससे क्वेश्चन पूछा और चैट जीपीटी ऑन द स्पॉट उन्हें आंसर देगा। ये तो उनके लिए एक ऑनलाइन टीचर की तरह काम कर सकता है। अब रही बात दूसरे एंड पे टीचर्स की। अब टीचर्स को जैसे एग्जाम बनाना है, इसके साथ साथ चैट जीपीटी का यूज असेसमेंट और फीडबैक के लिए भी किया जा सकता है। इससे टीचर्स की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, प्लस जो टाइम है, टीचर्स के लिए टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है। उनका टाइम जो कंजम्पशन है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा जब वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने स्टार्ट कर देंगे। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसे। एक स्टूडेंट को एक दिन क्लास में एक टॉपिक समझ में नहीं आया। अब वो स्कूल के बाद वाले टाइम पे टीचर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या किया कि वो गया चैट जीपीटी की वेबसाइट पर और चैट जीपीटी से जाके अपना क्वेश्चन पूछ लिया। चैट जीपीटी ने अगले ही सेकंड में उसको उसका आंसर दे दिया। अब ना तो बच्चे को टीचर को चेंज करने की जरूरत पड़ी, ना अपने कलीग्स को चेंज करने की जरूरत पड़ी और उसका जवाब उसे ऑन द स्पॉट मिल गया। तो चैट जीपीटी तो स्टूडेंट्स के लिए एक पर्सनलाइज्ड टीचर की तरह काम कर सकता है। अब आते हैं कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री पर। कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, चैट जीपीटी का यूज कस्टमर सर्विस में तो काफी कॉमन हो चला है अभी तक। ये मेरे ख्याल से एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने चैट जीपीटी को सबसे पहले अडॉप्ट किया है कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के बाद। अब 24/7 आप स्टाफ को अवेलेबल तो रख नहीं सकते हो। कंपनीज चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके 24/7 अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। अब कस्टमर को कौन सा क्वेश्चन कस्टमर सपोर्ट से पूछना है, ये तो टाइम तो कोई फिक्स है नहीं। तो चैट जीपीटी ऐसे क्वेश्चंस और कंसर्न्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है जो कि एक तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और सबसे मेन बात, उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकता है। तो कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो अपने कस्टमर्स के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करती है। तो अब कस्टमर्स चैट जीपीटी से अपने ऑर्डर स्टेटस, प्रोडक्ट की डिटेल, रिटर्न पॉलिसी, सबके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी का यूज़ करके कंपनियां अपने कस्टमर सर्विस को एफिशिएंट भी बना सकती हैं और अब कस्टमर्स को ज़्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कंटेंट क्रिएशन में तो बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। कोई भी राइटर है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, वो यहाँ से अपने रिसर्च के आइडियाज़ भी ले सकता है और उसका कंटेंट भी ले सकता है। डिफरेंट कंटेंट राइटर, डिफरेंट रिसर्चर्स या राइटर्स के आइडियाज़ या उनके कंटेंट को कॉपी भी कर सकता है। उन्होंने कब किस टॉपिक पे क्या लिखा है या इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कैसे क्या लिखा जा सकता है। अब इससे राइटर्स को एक तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्विकली मिलेगी, सबसे मेन बात रेलिवेंट मिलेगी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है या कैसे किया जा रहा होगा अब तक। अब जैसे कि कोई राइटर है, उसने एक आर्टिकल लिखना था, अब उसके एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में उसे रिसर्च करने की जरूरत पड़ गई। अब उस राइटर ने क्या किया कि अब वो गया चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी में उसने अपना वो टॉपिक लिखा, उसके बारे में जितने भी रिसर्च अभी तक के लिए अवेलेबल हैं उसने वो सारे निकाले,
अब राइटर ने चैट जीपीटी का यूज करके वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, जिसके लिए उसे कई दिनों का, हो सकता है महीनों का टाइम लगता, पर अब उसने सेकंड्स के अंदर ही ना वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली और अपना कितना टाइम और एनर्जी सेव की है। इस तरह से राइटर को अपना कंटेंट भी मिल गया। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेट मिली है, रेलिवेंट मिली है और काफ़ी क्विकली मिली है। तो आप देखोगे कि इन सभी इंडस्ट्रीज़ में चैट जीपीटी का यूज़ काफ़ी हेल्पफुल है और चैट जीपीटी का यूज़ करके ये लोग काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने कस्टमर सर्विस में भी। तो इन सभी इंडस्ट्रीज़ में चैट जीपीटी का यूज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इससे सारी इंडस्ट्रीज़ अपने कस्टमर सर्विस को, अपने कस्टमर सपोर्ट को काफ़ी इंप्रूव कर सकती हैं और अपने डे टू डे ऑपरेशंस को भी काफ़ी इंप्रूव कर सकती हैं। अब केवल ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, चैट जीपीटी से काफ़ी सारी जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, जैसे चैट जीपीटी डेवलपर्स हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए और कंटेंट क्रिएटर हो गए। इंडियन मार्केट में भी चैट जीपीटी की जो डिमांड है वो काफ़ी स्पीड से ना इंक्रीज़ हो रही है। मुझे लगता है कि जिस स्पीड से चैट जीपीटी को इंडियन मार्केट ने अडेप्ट किया है ना, इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन कस्टमर सर्विस और सपोर्ट को देख के हमें बहुत जल्दी इसे मिलने वाला है। इन सभी इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं अपने डे टू डे ऑपरेशंस में, इसके लिए मैंने इंडस्ट्री वाइज डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं जो आपको मेरे चैनल पर बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। तो ऐसे ही अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और ट्रेंड्स को जानने के लिए अनमिक्स टेक को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज योर होस्ट वासुदेव कौशिक, साइनिंग आउट।